Hello बच्चों, today we are going to study about coordinate geometry. This is one of the easiest and most interesting chapters of maths. Coordinate geometry was developed by a French philosopher and mathematician René Descartes. ठीक है? So let's start. We all are familiar with the concept of number line. नंबर लाइन में दिस इज द ओरिजिन, जीरो इज द ओरिजिन. आप राइट साइड जाते हो तो इट इज ऑल पॉजिटिव्स, आप अगर जीरो के लेफ्ट साइड जाते हो इट इज ऑल नेगेटिव्स. सो इफ यू वांट टू शो 2 इन द नंबर लाइन यू जस्ट हैव टू मूव 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और ये 2 आ जाता है. ठीक है. इफ यू वांट टू शो -3 इन द नंबर लाइन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट यू सिंपली हैव टू jump 3 steps on the left and you will reach -3. Okay. So this is how you represent a number in a number line. Now in coordinate geometry we have Cartesian system. This is known as Cartesian plane, in which a paper is divided into 4 quadrants. 4 parts में ये divided है paper. ठीक है. ये first quadrant कहलाता है. This is the second quadrant. We go from here anti-clockwise. Okay. ये second quadrant कहलाता है. Then this is the third quadrant and this is the fourth quadrant. अब यहाँ पे ये x एक्सिस है, जैसे नंबर लाइन थी ऑलरेडी वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज नोन एज x एक्सिस एंड देयर इज वन मोर लाइन विच इज वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू दिस x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ये 2 डायमेंशनल इसमें शो होता है. कोई भी पॉइंट जो है वो 2 डायमेंशनली शो होता है. ठीक है. अब ये जो जिस जगह से ये दोनों x और y एक्सिस क्रॉस करते हैं दिस इज द ओरिजिन और इसको हम जीरो कहते हैं. ओके. दिस इज द ओरिजिन. ये ओरिजिन कहलाता है. नाउ इफ यू लुक केयरफुली विल सी कि ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस में वी हैव पॉजिटिव वैल्यूज एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में वी हैव नेगेटिव वैल्यूज. सिमिलरली ओरिजिन के ऊपर की तरफ टॉप में वी हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर y एंड इसके बॉटम में वी हैव नेगेटिव वैल्यू फॉर y. ओके. सो व्हाट इज एक्चुअली द यूज ऑफ दिस कार्टेशियन सिस्टम? व्हाई वी आर doing all these things? This system is basically used for finding the position of a particular object. For example, this is the object and you want to know the position of it. Now अगर हमने रियल लाइफ में भी देखा है, आपको किसी का घर ढूंढना होता है तो you make some reference point. For example, आप बोलोगे कि एक लैंडमार्क होता है, इस लैंडमार्क में आ जाना, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, फिर इतना डिस्टेंस आगे चलना, देन वहाँ से राइट मुड़ जाना. सो इट इज़ ऑल अबाउट सम लैंडमार्क्स एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम दैट लैंडमार्क. ठीक है. तो यहाँ पे इन कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो वी टेल द लोकेशन ऑफ एवरी पॉइंट. कोई सा भी पॉइंट का आप लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो. और यही इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप आजकल देख ही रहे हो कि गूगल मैप्स कितना वर्क करता है और अर्थ में किसी भी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का जो बेस पॉइंट है वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ है. सपोज हमें इस फ्लावर वास की पोजीशन पता करनी है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है. सपोज ये हमारा y एक्सिस है, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस. ओके. अभी मैंने नेगेटिव नहीं बनाया, आई हैव ओनली मेड पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y. ठीक है. सो दिस इज आवर ओरिजिनल पॉइंट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टूवर्ड्स ईस्ट 2 स्टेप्स अहेड, 2 यूनिट हम ईस्ट की तरफ जाके और फिर हम 1 2 3 4 5 यूनिट्स वी हैव मूव्ड नॉर्थ. देन वी विल फाइंड दिस वास. सो यू कैन सिंपली से दैट हम 2 यूनिट्स ईस्ट जाएंगे एंड देन 5 यूनिट्स नॉर्थ जाएंगे तो वी विल फाइंड दैट वास. ओके. और यू कैन से द ऑपोजिट कि हम पहले 5 यूनिट्स नॉर्थ जाएंगे एंड देन वी विल मूव 2 यूनिट्स टूवर्ड्स ईस्ट, देन we will find the vase. तो this is the location. इन दोनों पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के थ्रू हम ओरिजिनल पॉइंट से उसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी सर्टेन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये है कार्टेशियन सिस्टम. ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सिस्टम है जिसमें हम कोई भी पॉइंट को शो करते हैं, दिस इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. ओके. नाउ दिस इज नोन एज द ओरिजिन. Where x and y axis meet is known as origin. And we have already seen what is x axis. The horizontal line is x axis, the vertical line is y axis. They both meet at origin. Okay. अब अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि दिस
जो हम एक्स एक्सिस में पॉइंट शो करते हैं, जैसे कि 2, ये जो 2 हमने इधर पॉइंट शो किया, जो एक्स एक्सिस में हमने जितना मूव किया दैट इज नोन एज एब्सिसा। तो यहाँ पे एब्सिसा कितना है, 2 है। और वाई एक्सिस में हमने जितना मूव किया, हमने वर्टिकली अप या डाउन जितना मूव किया दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ओके, हम लेफ्ट या राइट जितना मूव करते हैं ओरिजिन पॉइंट से दैट इज नोन एज एब्सिसा। मतलब हम एक्स एक्सिस के पैरेलली डायरेक्शन में कितना मूव करते हैं दैट इज नोन एज एब्सिसा, एंड हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूव करते हैं दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट है 5। ओके, सो व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन, वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स दोनों को मिला के कहलाता है कोऑर्डिनेट्स। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही मिलके बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये एक पॉइंट मार्क किया है। अब इसका एब्सिसा क्या होगा, x जो है दैट इज 5। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट x और y एक्सिस से कहाँ पे मीट कर रहा है, तो x जो है वो 5 आ रहा है एंड y इज ऑल्सो 5। सो दिस इज दीज बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स। उसको लिखने का ये तरीका होता है। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को ही सेम ले लिया है। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, लेट्स टेक दिस वन, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, एक और बात, हम पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सपोज दिस इज ए, सो ये हम इस पॉइंट को ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। सो फॉर रीचिंग दिस पॉइंट यू हैव मूव टू एक्स एक्सिस बाय -5। ओके, तो हम पहले एब्सिसा लिखेंगे। ऑलवेज वी विल राइट एब्सिसा फर्स्ट and then we have moved towards north, that is 2. So these are the coordinates of this point. First you write the abscissa and the second you write the ordinate, and these both together known as coordinates. इन दोनों को coordinate कहा जाता है। Okay, and we have seen that we have 4 quadrants, first, second, third and fourth. First, second, third and fourth. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो ये इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पूरे शीट ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, सो दीज 4 आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ओके, सो लेट्स सी मोर ऑन क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई पॉइंट होगा, तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है दिस वन, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके 5, 1, बिकॉज आप करके देखिए दिस इज 5 एंड दिस इज 1। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 1। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे आप देखोगे उसका x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, लेट्स सी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, लेट्स टेक दिस वन, सो इसमें x जो है वो माइनस में होगा और y जो है वो प्लस में होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ऑलवेज द पॉइंट विल बी इन माइनस प्लस। देन इन थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ पे बोथ विल बी माइनस, इट इज -6 एंड -3। ये देखिए यहाँ से -6 आ रहा है, x पॉइंट, द एब्सिसा इज रिटन फर्स्ट। अगर आप इसको स्वैप कर दोगे, अगर डिफरेंट कर दोगे, देन इट विल बी अ टोटली डिफरेंट पॉइंट। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x विल बी प्लस एंड y विल बी माइनस। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, देन माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट। जब आप इसको इमेजिन करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आना चाहिए x और y का। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0, 0। यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम बीच में भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, इट विल बी समथिंग इन पॉइंट्स। जैसे ये हो सकता है 4.5, 4.3। ओके, आप इस यूनिट को कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो एवरी पॉइंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ। अगर एक्स एक्सिस में भी कोई पॉइंट होता है, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? So here x is 4, but y we have not moved, so y is 0. It will be 4, 0. Similarly, अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लेती हूँ, it will be -3, 0. So you find out that all the points on the x-axis
is represented by x, 0. In this means that x axis में जितने भी points होंगे उनका y 0 होगा. X can be some number but y will always be 0 in x axis. Similarly in y axis x will be 0. For example, if I am representing this point on y axis, it will be 0, 5. X is 0 in y axis. So the coordinates of any point on x axis is x, 0. It means x will attain some value, it will hold some value, but y will not hold any value, it will be 0. Similarly on y axis, if there is any point, x would be 0. Okay. Now one more point to remember is that जो x axis का point is, let's take a point, this one. Okay, we are taking this point, its coordinate are 6, 3. Now अगर हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं तो ये पॉइंट जो है ये y axis से कितनी दूरी पर है. दिस पॉइंट हाउ मच फार इज इट फ्रॉम y axis, ये इतनी दूरी पे है. एंड हाउ मच यूनिट इज दिस, इफ वी काउंट दिस इट इज 6. तो x कोऑर्डिनेट जो होता है एब्सिसा, वो रिप्रेजेंट करता है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y axis. ओके. एंड अगर हम देखें ये x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर पे है, तो इट इज 3. सो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. सो x represents, the abscissa represents distance from y axis, y coordinate represents distance from x axis, but this is the point of x axis. मतलब x axis का जो point है वो distance from y axis represent करता है. ठीक है. Still easy to understand. Okay, so you have to remember this. Let's practice few things. कि अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिया जाए तो हम उससे पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाए तो हम उससे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स मार्क अ पॉइंट एट द कोऑर्डिनेट -3, -5. So -3 you have to move to x axis. This is -3. Then 1, 2, 3, -3. And then you have to move towards -5. So 1, 2, 3, 4, 5. So this is the point where we have reached. So this represents, we have to name this point A, B something, but in capital letters, and then we have to mark it -5, -3. And similarly, if you are given certain point, you can find the coordinates. If this is the point, it is at 2 and 6. So let's mark another point with coordinate -7, 2. So you have to move towards -7 at the x axis, then you have to move 2, means stop, because it is positive. So this is the point -7, 2. So this is how we do this exercise. With all these concepts, you will not be able to only do the NCERTs, but you will be able to do the other assignments, the higher level assignments as well. I hope you have understood coordinate geometry very well. Thank you very much.